स्टार्ट कर भाई। रिलेटिव मोशन क्या आ गया ये? दिखाई नहीं दे रहा। रिलेटिव मोशन देखो, क्या रिलेटिव वर्ड से सीधा सीधा पता लग रहा है कि आप एक दूसरे के रिलेशन में चीजों को देख रहे हो, एक चीज पे खड़े होकर दूसरी चीज को देख रहे हो, है ना। विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, यू आर वॉचिंग ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यू आर वॉचिंग बी विद रिस्पेक्ट टू ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब, ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब बी पर खड़े होके ए को देखना, और बी विद रिस्पेक्ट टू ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक दूसरे के वाइस वर्सा। समझ में आया? तो रिलेटिव का मतलब सीधा सीधा यही है कि हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चीजों को देख रहे हैं, है ना। तो रिलेटिव मोशन में सबसे पहले मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, है ना, एक डायग्राम जिससे हमने सारी चीजें निकाली थी। क्या इसकी पोजीशन x1 मान ली थी, इसकी पोजीशन x2, यही किया था। बताओ पहले वाले a की पोजीशन कितनी है? अगर मैं a की पोजीशन पूछ रहा हूं तो इसका सीधा सीधा मतलब है मैं कहां से पूछ रहा हूं, ओरिजिन से। b की पोजीशन पूछ रहा हूं तो कहां से पूछ रहा हूं। लेकिन अगर मैं पूछूं बता भाई b की पोजीशन बता a के रिस्पेक्ट में, है ना, तो हमने क्या ये निकाला था, x2 माइनस x1। डन। सो व्हाट इट इज, दिस इज नोन एज रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन बताओ क्या आएगा। क्या रिलेटिव पोजीशन को XR से दिखाते हैं, XR। देखो XR इज गिवन एज x2 माइनस x1, और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीजें बताई थी। अगर मेरे को v का फॉर्मूला dx बाई dt पता है, अगर मैं ये रिलेटिव वाली पोजीशन ले लूं तो ये रिलेटिव वाली वेलोसिटी आएगी, और अगर मैं dv बाई dt में रिलेटिव वेलोसिटी ले लूं तो AR आएगी। बात समझ में आ गई? सो AR इक्वल्स टू dvr बाई dt, VR इक्वल्स टू dxr बाई dt। इतना क्लियर है? क्या मेरे पास रिलेटिव पोजीशन आ चुकी है? क्या मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड? क्या मैं यहां भी d बाई dt लगा दूं, किसके ऊपर, XR के ऊपर, और यहां d बाई dt लगा दूं x2 माइनस x1। मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मैंने नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे। अभी डिफरेंशिएशन में हमने ये चीजें सीखी थी, ये सम रूल है। सम रूल का मतलब इसको अलग मिलेगा, इसको अलग मिलेगा। बोलो dxr बाई dt इज गिवन एज vr, क्या dx2 बाई dt इज गिवन एज v2, एंड दिस इज गिवन एज v1। इसका डिफरेंशिएशन करोगे v2 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे v1 आएगा। तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी का मेन फॉर्मूला क्या बन गया, v2 माइनस v1। सो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी। और याद करो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को डिस्कस किया कि रिलेटिव वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ, क्या इसका फॉर्मूला dxr बाई dt है, हो रहा dxr बाई dt। हाँ भाई, भाई तेरे को पता नहीं है फिजिक्स की क्लास है, आपको पता है टीचर ऑलरेडी लेट छोड़ता है, उसके बाद भी डाउट, ये कौन कराएगा? वो खुद भी पढ़ के आ सकती है, खुद भी पढ़ के आ सकती है, वो सब्जेक्ट बायो आ सकती है ना, बाद में डाउट ले सकता है मैडम से। मैं पूछ भी लूंगा अभी क्लास के बाद डाउट ले रहा था कि नहीं ले रहा था। dxr बाई dt, बोलो क्या ये रिलेटिव पोजीशन का रेट है, रेट। क्या रेट वर्ड मैंने बताया था बटे में टाइम आता है, अभी किसके बटे में टाइम आ रहा है, XR के, यानी कि रिलेटिव पोजीशन के। सो रिलेटिव पोजीशन बटे में टाइम इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। सो दिस इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये इसका बेस है, राइट, इस टॉपिक का ये बेस है। आपको याद हो गया कि v यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी इज गिवन एज v2 माइनस v1 व्हेन टू बॉडीज आर इन्वॉल्व्ड, है ना। याद करो मैंने रिलेटिव मोशन के बारे में आपको एक चीज बताई थी कि रिलेटिव मोशन जो है वो बेसिकली कितने तरीके का होता है, कितने तरीके का होता है? हाँ जी, दो, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। सो दिस इज एक्सक्लूसिव और ये क्या है, इंक्लूसिव।
अब इसको थोड़ा सा ऑफिशियल तरीके से लिखते हैं। एक्सक्लूसिव मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया था कि क्या होता है। क्या दो बॉडीज बिल्कुल सेपरेटली एक दूसरे से अलग है? जैसे टू ट्रेन्स आर मूविंग पैरेलल, ट्रेन्स मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, ट्रेन्स मूविंग पैरेलल, है ना। ये किसका एग्जाम्पल है? एक्सक्लूसिव मोशन का। बट इंक्लूसिव मोशन में मैंने सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका लिया था? बोट एंड स्ट्रीम का। पानी में बोट जा रही है, पानी में बोट जा रही है, पानी भी बह रहा है और बोट भी चल रही है, बट दीज टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट। दूसरा एग्जांपल मैंने रजनीकांत का दिया था जो ट्रेन पे भाग रहा था, ट्रेन भी चल रही है, रजनीकांत भी चल रहा है ना। तो ये किस में आते हैं? बोट एंड स्ट्रीम इंक्लूसिव मोशन में आते हैं, है ना। सेकंड, इसी में मैंने एस्केलेटर का भी दिया था। मैंने कहा था एस्केलेटर में कई बार आप लोग भी चल पड़ते हैं, है ना। लिफ्ट में नहीं, लिफ्ट में आप खड़े हो जाते हैं, लिफ्ट में आप चल नहीं सकते, है ना। तो अभी क्या है? एस्केलेटर, यही स्पेलिंग होती है ना शायद इसकी, एस्केलेटर। तो एस्केलेटर जो होता है उसमें भी आपका कौन सा मोशन होता है? इंक्लूसिव मोशन होता है। अब यहां देखते हैं, यहां के जो कॉन्सेप्ट हैं, यहां के कॉन्सेप्ट क्या हैं और यहां के कॉन्सेप्ट क्या हैं। जिस टॉपिक को जिस ऑर्डर से पढ़ा जाना चाहिए, अगर नहीं पढ़ोगे तो टॉपिक नहीं आएगा, चाहे 70 बार पढ़ लो। खाली फॉर्मूले देखने से फिजिक्स आ ही नहीं सकती है, राइट। ये देखो, क्या पहला केस बनाता हूं, क्या दोनों बॉडीज एक डायरेक्शन में जा रही हैं? क्या मैं मान लूं ये v1 है, ये v2 है, राइट। और मेरे को यहाँ पे v क्या लिखनी है? r। vr का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। मैंने अभी यहाँ क्या बोला कि रिलेटिव वेलोसिटी का मेन फॉर्मूला क्या होता है? v2 माइनस। क्या इसके अंदर कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व थी? बिकॉज दैट फॉर्मूला वाज कंप्यूटेड ऑन द बिहाफ ऑफ पोजिशन, राइट। सो नो डायरेक्शन वाज इन्वॉल्व। अभी माई बॉडीज आर मूविंग, नाउ डायरेक्शन इज इन्वॉल्व। अभी हमें क्या करना है? याद करो, मैंने एग्जांपल दिया था, जब दो बॉडीज आपस में साथ साथ जा रही हैं, एक बॉडी दूसरे को ओवरटेक कर रही है। कैन यू फील लाइक कि ये दोनों के ये जो केस बनाया है ये ओवरटेकिंग का केस है, कि इस वाली गाड़ी को ये वाली गाड़ी ओवरटेक कर रही है, तुम मान लो, है ना। तो डेफिनेटली क्या v2 इज ग्रेटर देन v1? अरे हाँ या ना। तो यानी कि v2 v1 से ज्यादा है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर मेरी गाड़ी 10 से जा रही है और कोई गाड़ी मेरे को ओवरटेक कर रही है 15 से, तो मेरे को उसकी स्पीड 5 दिखेगी। तो इसका मतलब क्या? मैंने माइनस की, तो यहाँ पे v रिलेटिव क्या दिखेगी मेरे को? v2 माइनस v1। इसका मतलब क्या? सेम डायरेक्शन में माइनस। यहाँ आ जाओ, सेकेंड में ये v1, ये इधर क्या जा रहा है? क्या मैं इसको ओवरटेकिंग का केस लिख सकता हूं? क्या मैं इसको क्रॉसिंग का केस लिख सकता हूं? टू बॉडीज आर क्रॉसिंग ईच अदर। और हमने क्या किया था? मैंने वो शू करके आवाज निकाली थी। आप क्या फील करते हो कि उसकी स्पीड उतनी नहीं है जितनी से वो जा रही है? आपको क्या नजर आती है? डबल नहीं, प्लस करके नजर आती है। मैं 10 से जा रहा हूं, कोई 15 से आ रहा है, तो मेरे को 25 दिखेगी, है ना। तो यहां पे मेरी v रिलेटिव क्या है? v1 प्लस v2। बात समझ में आ गई। बट क्या यहाँ पे सब अपोजिट हो जाता है? यहाँ पे तुम्हारी बोट उधर ही जा रही है जिधर नदी बह रही है, लिखो मत अभी। बोट उधर ही जा रही है जिधर नदी बह रही है ना। तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी घटेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो स्पीड क्या होंगी? प्लस ही होंगी। अगर बढ़ रही है तो प्लस करनी पड़ेगी। अब यहां आओ, फर्स्ट, अगर मैं मान लीजिए इसके अंदर कहूं कि दोनों बॉडीज v1 v2 से जा रही हैं और मेरी v रिलेटिव निकालनी है, इंक्लूसिव मोशन है, तो आपको ये दोनों ऐड करनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए यहाँ पे अपोजिट है v1 और ये क्या है? v2, तो v रिलेटिव बोलो कितना आया? v1 माइनस v2। जो भी आप बड़ा लोगे उसमें से माइनस कर देना। समझ गए? आप मोड भी ले सकते हो इसका ताकि आंसर पॉजिटिव आए, और अगर माइनस या प्लस में आंसर आएगा तो ओनली शोइंग डायरेक्शन। प्लस माइनस का आंसर कोई गलत नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। बात समझ में आ गई? सो ये कितना आ गया? v1 माइनस v2 आ गया। अब इसके बाद देखो इधर, इस रिलेटिव मोशन से रिलेटेड टॉपिक्स क्या लिखेंगे? टॉपिक्स एसोसिएटेड। टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स इस टॉपिक से पढ़े जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो अभी हम करने वाले हैं वो है टाइम ऑफ कन्वर्जेंस। टाइम ऑफ कन्वर्जेंस। दूसरा टॉपिक है स्विमर प्रॉब्लम। क्या टॉपिक है?
स्विमर प्रॉब्लम, स्विमर प्रॉब्लम में बेसिकली क्या होता है, आपका स्विमर रिवर को क्रॉस करेगा, उसको नदी पार करनी है, एक साइड से दूसरी साइड जाना चाहता है, उसको उधर भेजने के कितने तरीके हैं, क्या क्या उसके अंदर हो रहा होगा, वो भी हम अभी आज की क्लास में ये तीनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, रेन एंड मैन प्रॉब्लम, रेन एंड मैन प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद ओवरटेकिंग के केसेस आते हैं, ओवरटेकिंग। उसके बाद क्रॉसिंग के केस आते हैं, पांचवा ओवरटेकिंग क्रॉसिंग। छठा बोट एंड स्ट्रीम, जो भी मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और ये तो पॉपुलर सवाल है, इस सवाल को मैं अभी भी बता सकता हूं, अब आपको ये याद हो जाना चाहिए। एक बार एस्केलेटर चल रही है, आप उसके अंदर खड़े हैं, मान लीजिए आपको लगा टाइम 10 सेकेंड ऊपर जाने में, ध्यान से इमेजिन करना डायग्राम में, एस्केलेटर एस्केलेटर चल रहा है, लेकिन आप खड़े हैं, आप रेस्ट पे हैं, और आपको ऊपर जाने में समय कितना लगा, 10 सेकेंड लगी। अभी अगले अगले जो केस दिया गया उसमें एस्केलेटर भी चल रहा है, एस्केलेटर रुका हुआ है लेकिन आप चल रहे हैं। क्या बोला मैंने, एस्केलेटर रुका हुआ है, आप चल रहे हैं। अभी मान लीजिए आपको टाइम लगा 15 सेकेंड सपोज, है ना। उसके बाद कहता है अगर मान लीजिए दोनों ही चलने लग जाएं तो बताइए कितना समय लगेगा, कितना समय अभी पता नहीं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आई, एक को रोको दूसरे को चलाओ, एक को रोको दूसरे को चलाओ, और फिर तीसरे केस में दोनों को चला दो और पूछ लो टाइम कितना है ना। चलो देखते हैं। सो अभी क्रॉसिंग एंड देन उसके बाद क्या आता है, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। तो ये केसेस हम लोगों को रिलेटिव मोशन में पढ़ना है, जल्दी से लिखो इसको। लो जी, सबसे पहले हेडिंग डालो टाइम ऑफ कन्वर्जेंस, टाइम ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, अभी लिखेगा नहीं कोई भी, टाइम ऑफ कन्वर्जेंस में आपसे सवाल क्या पूछे जाएंगे, ये लो। सबसे पहले आप अपने एक स्क्वायर बनाइए, स्क्वायर में 4 दोस्त हैं और चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं सेम स्पीड से,
चारों दोस्त, चारों दोस्त क्या है, सेम स्पीड से एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 2 3 4। कहाँ मिलेंगे, कैसा रास्ता चलेंगे, कहाँ मिलेंगे, हिंदी में लिखिए, कैसा रास्ता चलेंगे, कैसा रास्ता चलेंगे। मतलब आपसे पूछा जा रहा है नेचर ऑफ पाथ, सीधा चलेंगे, टेढ़ा चलेंगे, गोल गोल चलेंगे, कर्व्ड चलेंगे, कैसा चलेंगे। हाँ, तो नेचर ऑफ पाथ। उसके बाद तीसरा होता है, तीसरा होता है कितने टाइम के बाद मिलेंगे, कितने टाइम के बाद। नहीं करवाया, बताया बताया था। हाँ जी, वेक्टर्स में करवा चुका हूं मैं ये पहले। अरे वहां पे सिर्फ हेडिंग बताई होगी भाई, करवाया है। वेरी नाइस, फिर करा देते हैं एक बार, टाइम नहीं लगेगा है ना, जल्दी जल्दी करते हैं। कितने टाइम के बाद मिलेंगे और कितना चल के मिलेंगे, कितना चल के मिलेंगे। जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए देखो इधर रिवाइज हो जाएगा, इसको पहले समझ में नहीं आया था। ये 4 जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पहला सवाल, कितने सवाल कराए थे मैंने, 3। इसमें ये सेकंड, क्या ये 3 दोस्त नहीं हो सकते, हो सकते हैं। ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है एल एल एल। और तीसरे डायग्राम में मैंने आपको हेक्सागन दिया था, राइट, ये हेक्सागन दिया था। अभी कितने दोस्त, 6 दोस्त। अब इनका भी वही सवाल, ये कितने से चल रहे हैं, 20 से चल रहे हैं एक दूसरे की तरफ, और आंसर बताइए कि कितने टाइम के बाद ये मिलेंगे। डन। हमेशा ध्यान रखना इनको, अगर कोई नॉर्मल लेमन में अगर इनको समझे, आप किसी से रोड पे चलते हुए पूछे तो वो एक ही जवाब देगा कि मिलेंगे ही नहीं, है ना। बट आप लोग क्या पढ़ चुके हो, वेक्टर। वेक्टर में आपने कंपोनेंट तोड़ने सीखे हैं। जो कंपोनेंट्स होते हैं वो वैसा वैसा ही असर डालते हैं जैसा कि वो वेक्टर खुद डालता है। दोबारा सुनिए, जिस वेक्टर के कंपोनेंट आप तोड़ोगे, वो दोनों कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट, हजारों कंपोनेंट जो एक वेक्टर के टूटे हैं, वो सारे मिलके वैसा ही इफेक्ट देते हैं जैसा कि वेक्टर देता है, राइट। तो अभी इस वेलोसिटी का कोई ना कोई कंपोनेंट होगा, जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जांपल भी दिया था, मैं जब चल के दिखा रहा था कि जब आप इसमें चलेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप यहां जाएंगे फिर यूं जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कर्व्ड चलने लग जाएंगे, जैसे जैसे सर्कल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप सर्कल में चल रहे हैं। तो ये भाई साहब का जो झुकाव है वो इधर होगा, इसका झुकाव किधर होगा, ये इधर लाना कौन ला रहा है, कंपोनेंट, ये और ये। समझ में आ गया। तो पहले सवाल का आंसर क्या है, सेंटर पे मिलेंगे, कैसा रास्ता चलेंगे, क्या बताया था, कर्व्ड में। ओके, कितने टाइम के बाद मिलेंगे, आप थे उस क्लास में जब ये कराया, कितने टाइम के बाद मिलेंगे। अब मैं इसके लिए आपको लॉन्ग कट मेथड नहीं बता रहा हूं, आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं। क्या रहा, गर्मी लग रही है, अच्छी बात है, फिर गर्मी में किसी किसी को मिलता पानी। ये देखो इधर, अभी मैं आपको क्या ये रिलेटिव मोशन के अंडर पढ़ा रहा हूं, तो मैं वेक्टर को यूज ना करके सीधा सीधा रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। यहां पे टाइम का फॉर्मूला लिखना, इनिशियल गैप, इनिशियल गैप बिटवीन टू फ्रेंड्स, इनिशियल गैप बिटवीन टू फ्रेंड्स, सीधा आंसर आ सकता है डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग दैट लाइन, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग दैट लाइन। क्या मैं तुम लोगों को वेक्टर में वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ना सिखा चुका हूं मैडम, मैडम में इधर देख ले कहां खोई हुई है, नीचे क्या लिखा हुआ इधर, ये देख, इधर देखो। अभी मुझे क्या इसके कंपोनेंट तोड़ने हैं, वो फॉर्मूला लगा के देखते हैं कैसे लगाते हैं, वो वाला, ऊपर नहीं, वो फॉर्मूला है उधर, अरे उधर है, कॉमन सेंस। ये देखो, क्या इन दोनों दोस्तों के बीच में दूरी बोलो कितनी, एल,
तो मैं टाइम का फॉर्मूला लिख रहा हूं। इनिशियल गैप बिटवीन टू फ्रेंड्स, किन्हीं दो दो दोस्तों को ले लो, दोनों के बीच का गैप बोलो, एल लिख लिया, तो इनिशियल गैप तो लिख लिया। रह गया कौन नीचे, रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग दैट लाइन। हमने कौन सी लाइन कंसीडर की, ये वाली। इन दोनों दोस्तों के बीच में गैप देखा। आप क्या करो, इनमें से किसी एक वेलोसिटी, अभी इस लाइन पे इसका कंपोनेंट टूटेगा, बोलो कितना एंगल है इधर, तो क्या इधर v cos 90 नहीं टूटेगा। अब देखो, क्या एक फ्रेंड इधर आ रहा है, एक फ्रेंड इधर आ रहा है, क्या दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे के अपोजिट हैं क्या। कैसा मोशन नजर आ रहा है, एक्सक्लूसिव क्या इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, दोनों अलग अलग चल रहे हैं। दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा, अरे अपोजिट में एक्सक्लूसिव में शू करके आवाज आती है, मतलब स्पीड बढ़ती हुई नजर होती है, तो क्या प्लस हो जाएगा। तो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी बोलो कितनी आई, v प्लस, एक की स्पीड ये, v प्लस v cos 90, आंसर आ गया। हाँ जी, बेटे साथ साथ चल रहे हैं, मतलब पैरेलल चल रहे हैं और क्रॉस भी कर रहे हैं। ये क्रॉस नहीं कर रहे एक दूसरे को, एक उधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो ये एक्सक्लूसिव बन गया। और एक्सक्लूसिव में जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो वेलोसिटी क्या हुई है, v1 प्लस v2, इसलिए मैंने दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर दिया, v प्लस v cos 90। अरे तुम्हारे को कंपोनेंट तोड़ने आए, एक बार इनके कंपोनेंट तोड़ के दिखाना। लो, ये v है, क्या दोनों, हाँ जी, सबका आंसर ये सेम है, इन दोनों के लिए सेम है, इन दोनों के ये अलग आएंगे, सारे सेंटर में मिलेंगे, कैसा रास्ता चलेंगे, कर्व्ड। अभी यहां बोलो, इधर क्या इन दोनों दोस्तों के बीच की दूरी कितनी, क्या मुझे इसी लाइन पे कंपोनेंट तोड़ने हैं, क्या इसी लाइन पे, ये तो है पर ये तो नहीं है ना, क्या ये एंगल इक्विलेटरल में कितना होता है, क्या इधर कंपोनेंट टूटेगा, क्या v cos 60, क्या अभी भी अपोजिट है, क्या रिलेटिव वेलोसिटी प्लस होके आएगी कि माइनस होके आएगी, प्लस होके आएगी। तो लो जी, टी का फॉर्मूला क्या, L बाय में v प्लस v cos 60, डन, ये निकल गया। उसके बाद एच सी वर्मा के एग्जाम्पल्स हैं, ये क्वेश्चन एच सी वर्मा के एग्जाम्पल्स हैं। हाँ जी, रट जाते हैं इतने सालों में, ना चाहते हुए भी, है ना। हाँ, ये देखो, ये क्या है, t इक्वल्स टू, अभी देखो, क्या दो दोस्तों के बीच की दूरी देख लूं, क्या ये हेक्सागन है, L L L L L, दो दोस्तों के बीच की दूरी L, बोलो क्या ये वाली लाइन ही देखनी है मेरे को, तो इसी लाइन पे मेरा ये वेलोसिटी है, लेकिन ये वाले की वेलोसिटी इधर, तो ये एंगल नहीं देखना पड़ेगा, ये कितना होगा सक्षम, 120, क्योंकि इसके अंदर कितनी ट्रायंगल बनेगी, 6, ये 60, ये 60, 120 डिग्री बन गया, तो इधर कितना बनेगा, v cos 120 डिग्री। समझ में आया, क्या वेक्टर में सिखा चुका हूं v cos 120 कैसे निकालते हैं, क्या वो cos 120 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 60, cos 180 माइनस 60, तो cos 60 वो भी नेगेटिव, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय, बोलो अब, क्या यहाँ पे L बाय में v प्लस v cos 120, एक एक करके आंसर निकालो, चलो L बाय में v माइनस, क्या ये v बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, डन। तो आंसर कितना आया भाई, क्या 2L बाई v आ गया, एलसीएम लो, 2v, 2v माइनस v, कार्तिक 2v माइनस v बाय 2, 2 ऊपर गया, 2L बाई v, क्या तुम्हारा समय बच रहा है, बहुत ज्यादा बच रहा है। अब अगर कोई पूछे, क्या मैं तुम्हें बताया था कि ये लंबे तरीके से कैसे करते हैं, देखो, क्या ये फाइनली यहाँ, इनिशियली यहाँ था, किसी एक को पकड़ लो, अगर लंबे तरीके से सवाल करना है, इसको यहाँ पकड़ो, ये यहाँ पहुंच गया, तो तुम्हें ये दूरी पता होनी चाहिए, इधर कौन सा कंपोनेंट टूटेगा, v cos 45, है ना, बोलो ये कितना होता है, L बाय रूट 2 होता है, अगर मैं यहां से टाइम निकालता, L बाय रूट 2 ऊपर लिखता, बाय कितनी वेलोसिटी से चला इधर, इस वेलोसिटी का इधर, दोबारा सुनो, वेलोसिटी ये थी, ये पहुंचा यहाँ पे, इसका मतलब क्या, ये इस रास्ते से गया, और अगर ये इस रास्ते से गया तो इस रास्ते पर वेलोसिटी कौन सी है, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना, v cos 45, तो मैंने भर दिया v cos 45, बोलो cos 45 की वैल्यू 1 बाय
ये 1/√2 आ गई। क्या √2 से √2 कैंसिल हो गया? क्या आंसर L/V आया? अगर मान लो ऐसे ऐसे बच्चे भी क्लास में होते हैं जिसको यही नहीं पता ये इतना L/√2 होता है ना? है ना ऐसे ऐसे बच्चे? है ना? है ना? L/V। अब इस वाले तरीके से निकाल के देखो, cos 90 की वैल्यू, आंसर L/V नहीं आ गया, तो दोनों से ही आ रहा है। अब देखो ये तो स्क्वायर था बेटे, अगर मान लीजिए यही चीज देखनी हो तो ये यहाँ है, इधर इधर इधर, तो ये कहाँ जा रहा है? सेंटर पे जा रहा है ना, तो मुझे ये दूरी नहीं देखनी पड़ेगी, √L√3 नहीं बेटे, L/√3 कितनी होती है? L/√3। पर अभी हमें क्यों देखनी है जब हमने ये निकाल लिया? बोलो पहले आंसर निकालो। cos 60 की वैल्यू √3/2, तो ये √3/2, अरे क्या किया? 1/2, 1/2, तो क्या L/V प्लस V/2, क्या 2V 3V हो गया, 3V/2, तो क्या ये 2L/3V आ गया कि नहीं आ गया? डन। ऐसे ही बताओ ये वाला कितना आ गया? 2L/V, L/V। अब बोलो क्या तुम्हारे से ये भी पूछा गया कितना चल के मिलेंगे? तो डिस्टेंस पूछा है ना, क्या पूछा इधर? डिस्टेंस। डिस्टेंस का दुनिया में एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये रहा, तो स्पीड कितनी थी? देखो डिस्टेंस निकालना है इस केस में, स्पीड कितनी है? V, L/V। क्या टाइम आ गया? स्पीड इनटू टाइम, आंसर कितना आया? L। यहां आ जाओ, यहां का D निकालो जल्दी, यहां का D निकालो। समझ में आ रहा है मैडम? D बताओ फिर। L, सॉरी, डिस्टेंस, स्पीड कितनी? V, टाइम कितना भाई? 2L बाय, कहने का मतलब उसमें से V तो हटाना है ना, तो अगले में भी V हटा दो, कितना बन गया? क्या यहाँ पे D2L नहीं बन गया? या 3 केस, 10 दोस्त दे दे, 15 दोस्त दे दे, आंसर सेम आएंगे, मतलब सेम तरीके से आएंगे। देखो सारे के सारे कहाँ मिलेंगे? तीनों केस में सेंटर पे मिलेंगे। यहाँ पे डायग्राम कैसा बनता है? ऐसे ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, ऐसे इसमें बन जाते हैं। समझ गए? इसको बोलते हैं टाइम ऑफ कन्वर्जेंस। ये टॉपिक का नाम ऐसे कभी भी लिखा नहीं मिलता है, ये जस्ट हम लोगों के बनाए हुए टॉपिक्स हैं। मतलब क्वेश्चन तो ये हैं, क्वेश्चन हमारे बनाए हुए नहीं है, लेकिन हम इसको क्या बोल देते हैं? टाइम ऑफ, यानी कि मिलने का समय, है ना? तो मिलने का समय वाले सवाल ये रहे। ठीक, उसके बाद दूसरा टॉपिक कौन है? दूसरा टॉपिक कौन है? हाँ जी, स्विमर वाला। जी आता है? ओके। किस किस को आता है? आज वो कोमल भी तो नहीं आई, दूसरी एक वांशिका आती है जो, और वो छुट्टी मारती है, उसकी बेचारी की कभी हेल्थ खराब हो जाती है, कभी ट्यूशन से लेट हो जाती है। हेलो जी, सेकंड टॉपिक, आवाज नहीं भाई, रेन एंड मैन प्रॉब्लम कराने से पहले भेजूंगा नहीं, चुप चुप होके बैठे रहना। टाइम ऑफ, जा सकता है जिसको जाना है। ये क्या है? स्विमर प्रॉब्लम, स्विमर प्रॉब्लम। बेटे लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स आएंगे। किसी का ट्यूशन है? देखो भाई, इसके अंदर कॉन्सेप्ट लिखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिख, कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिख भाई केतन, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखवाए थे? लिखवाए थे क्या? हाँ जी। पहला, पहला क्या था? स्विमर, स्विमर रिवर क्रॉस करता है, रिवर क्रॉस करता है बाय यूजिंग y component of velocity, y component of velocity, you know that? okay, अगला बताओ। स्विमर, स्विमर ड्रिफ्ट करता है, क्या करता है? ड्रिफ्ट करता है यूजिंग, बाय यूजिंग x component, क्या क्या कह रहा है? रिवर में, अभी बताता हूं, x component of
वेलोसिटी। आगे देखो, स्विमर स्विमर रिजल्टेंट वेलोसिटी वाले रास्ते पर चलता है। यस, स्विमर रिजल्टेंट वेलोसिटी वाले रास्ते पर चलता है, राइट। दिस वन, हाउ टू यूज दीज कॉन्सेप्ट्स, जिसने लिखे हुए हैं वो प्लीज रिवाइज करे ढंग से। लो जी, सबसे पहले इधर रिवर बनाओ। क्या मान लें रिवर एल विड्थ चौड़ी है, इसकी विड्थ कितनी है, एल। हमने क्या किया, यहां पे ये इधर रिवर की स्पीड मान ली, कितनी मान ली, वी, सॉरी यू। यू क्या है, स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना। इसको कई बार रेट ऑफ स्ट्रीम भी बोल देते हैं। क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ स्ट्रीम भी मिल जाएगा, बस समझ जाना कि वो रिवर की, पानी के बहाव की स्पीड दी है। तुम्हें आ रहा है, आ रहा है समझ में। हाँ भाई, हाँ भाई टोजो है। हाँ, स्पीड ऑफ रिवर और स्ट्रीम। अभी हमने क्या किया, आप बताओ, क्या पानी का बहाव इधर है, तुम यहां से यहां हो, तुम इधर जाना चाहते हो, क्या तुम कभी जा पाओगे सीधे। हाँ बता भाई गुरमीत, अगर तेरे को रिवर में इधर से इधर जाना है तो तू जा पाएगा इधर सीधा, थोड़ा सा उधर जाएगा ना, क्योंकि पानी का, हाँ हाँ वो तो चलेंगे अभी, पर वैसे अगर मुझे यहां जाना है तो उसमें भी तू ड्रिफ्ट करेगा। ये देखो, क्या मैं मान लूं तुम्हारा स्विमर इधर जा रहा है, अरे क्या मैंने मान लिया स्विमर इधर जा रहा है, तो ये वी क्या है, स्पीड ऑफ स्विमर ले लो या बॉय ले लो, है ना, स्पीड ऑफ स्विमर। बेटा इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में एंगल कितना, इनका रिजल्टेंट क्या बीच में नहीं आएगा, अरे इन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में। ये जो लाइन नजर आ रही है ना तुम्हें, समझ जाना तुम्हारा स्विमर इसी रास्ते पे चल रहा होगा, समझ गए। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, यू रिवर की स्पीड है, ये स्पीड ऑफ स्विमर है। डन, क्लियर है क्या। अब बताओ, क्या ये स्विमर यहां से यहां जाना नहीं चाहता था भाई, सीधे सीधे क्रॉस करने के लिए, पर क्या ये पहुंचा यहाँ पे, यहाँ पहुंचा है। तो ये जो ये रास्ता है, ये इसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस, गिवन बाय डी, गिवन बाय डी। कोई प्रॉब्लम यहां तक, क्या नहीं, मैंने मान लिया ना कि वो ऐसे ऐसे चल रहा है। वी हैव टेकन द जनरल केस एट सम एंगल थीटा। आप यहां पे भी तो लोगे इसको, नहीं सीधा भी जाएगा तो इसका भाव, इसकी इसकी वेलोसिटी इधर होगी, आप समझ रहे हैं। अगर ये सीधा भी जाएगा तो पानी के भाव की वजह से ये इधर होगा। अभी आप बताओ, आप ये कह रहे हो सर ये v इधर है और ये u इधर है, इनकी रिजल्टेंट इधर आएगी, आप ये कह रहे हो। मैं वो केस भी ले लूंगा, मैं उस केस पे आ रहा हूँ, वो एक स्पेशल केस बन जाएगा जब आपको छोटा समय लगेगा, स्मॉलेस्ट टाइम। बट अभी मैं उसको थीटा लेके चल रहा हूँ, हम थीटा को बाद में 90 बना देंगे, तब आपका वाला केस बन जाएगा। सही है, देख अब कैसे कैसे आ रहा है। हाँ, कम ड्रिफ्ट करेगा। देखो इधर बेटा, इस डायग्राम को अलग से बना लो, ये u है, ये v है, ये क्या है, थीटा। इसके कंपोनेंट तोड़ो, इधर क्या क्या टूटेंगे, v cos थीटा और v sin थीटा। क्या अब वेक्टर सीखने के बाद तो डायरेक्शन की नॉलेज हो जानी चाहिए। क्या ये वाली एक्स एक्सिस होती है, ये वाली और ये वाली, क्या मैं इसको वेलोसिटी इन y मान लूं, क्या इन दोनों को देखो, इधर कौन कौन है, v cos थीटा है और u है, तो x डायरेक्शन में कौन सी है, आदित्य, इसका नाम क्या है, आदित्य, आदित्य नाम है ना आपका, बताओ इधर कौन कौन सी वेलोसिटी है, u और v cos थीटा। तो बेटा x डायरेक्शन में कौन कौन सी वेलोसिटी आई, u प्लस v cos थीटा। भाई ये वो दो वेलोसिटीज हैं जो मैंने कॉन्सेप्ट में लिखी। अगर मेरे को रिवर क्रॉस करनी है तो मैं टाइम वेलोसिटी कौन सी लूंगा, साइन वाली, यानी कि वी वाई। और अगर मेरे को ड्रिफ्ट करना है, यानी कि मेरे को ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस निकालना है, देन आई विल टेक दिस वन। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट। तो एक बार हम करते हैं, बोलो
क्या मैं टाइम लिख लूं? टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। अगर मेरे को रिवर क्रॉस करनी है तो कितना टाइम लग रहा होगा? टाइम का दुनिया में एक ही फॉर्मूला है, बोलो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन, क्या करना चाहते हो? करना क्या चाहते हो? क्रॉसिंग करना चाहते हो और उस क्रॉसिंग का समय निकालना चाहते हो, है ना? क्रॉसिंग के लिए कौन सी स्पीड होती है? वाई एक्सिस वाली। वेरी गुड। तो बोलो कितना चला, इधर देख ले। एल बाय, कौन सी स्पीड लूं? कौन सी स्पीड लूं? वाई कंपोनेंट वाली। वाई कंपोनेंट वाली कौन है? वी साइन थीटा। तो एल बाय वी साइन थीटा। इस टॉपिक का सबसे मेन फॉर्मूला पहला ये रहा। डन। उसके बाद क्या मैं ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस निकाल लूं? डी। इस टॉपिक में कितने फॉर्मूले आएंगे? दो। उनके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, टी और डी। ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी? ड्रिफ्ट करने के लिए एक्स वाली। कौन है एक्स वाली? u प्लस वी कॉस थीटा इनटू टाइम, इनटू स्पीड इनटू टाइम। टाइम ये निकाल लिया यहां से, एल बाय, यानी कि u प्लस वी कॉस थीटा इनटू, बाद में एल बाय वी साइन थीटा भर देना। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं आपको ये फॉर्मूला याद करना है। आपको ये समझ में आ गया ना कि यू एक्स इंटू टी है? क्या ये वी एक्स इंटू टी है ना? ये वी एक्स इंटू टी, ये रही वी एक्स, इसके साथ में टाइम लगा दिया। तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए। अब इसमें केस नंबर 1 किसका बनता है? स्मॉलेस्ट टाइम, है ना? सबसे छोटा समय। बेटा समय 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 के बारे में सवाल पूछा जा रहा है तो समय का फॉर्मूला उठा लो। समझ गए? जिसके बारे में सवाल, तुम्हें पता है बुद्धिमान इंसान कौन होता है? जो सवाल का जवाब सवाल से देता है। समझ गए? और याद रखना, वो कहते हैं ना सवाल में ही सवाल का जवाब छुपा होता है। वो कहावत ऐसे ही नहीं कही गई है, ये हर जगह फिट होती है। आप किसी भी न्यूमेरिकल में देखेंगे, जो दिया गया है उसी का फॉर्मूला तुम भी लगा दो, उसको तुम भी निकाल लो और दोनों को इक्वेट कर दो। ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही यहाँ पे है। किसके बारे में जिक्र हो रहा है? टाइम। बोलो टाइम कितना? एल बाय वी साइन थीटा। व्हाट डू यू वांट? यू वांट टाइम टू बी, तो ये छोटा चाहिए, तो ये मैक्सिमम नहीं चाहिए। जब नीचे वाली चीज मैक्सिमम होगी तभी तो ये मिनिमम आएगा। बोलो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। बोलो आंसर कितना आया? तो टी का फॉर्मूला आ गया एल बाय वी। ये है वो स्मॉलेस्ट टाइम। बट क्या तुम्हारे से पूछ सकता है जब ये स्मॉलेस्ट टाइम वाला केस कर रहा होगा तब ड्रिफ्ट कितना करेगा? अरे बोलो, ये क्या आ रहा है? अभी ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस करना है। बोलो ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला u प्लस वी कॉस थीटा इंटू टी। भाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी? 1। साइन थीटा की वैल्यू 1 है ना? थीटा की वैल्यू 90। साइन 91 होता है, तो क्या यहां पे थीटा भर सकते हो? कोस 90, कोस 90 0। तो क्या ये u इंटू टी आ गया? क्योंकि ये 0 हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बोलो टी का फॉर्मूला। तो क्या ये तुम्हें लव जैसा दिख रहा है? हेरा, है ना? तो ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस स्मॉलेस्ट टाइम में प्रेम होता है, प्रेम, लव। याद हो गया ना? अरे टी इक्वल्स टू एल एल यू बाय वी, है ना? अब यहां कौन सा केस बनेगा? शॉर्टेस्ट पाथ वाला, शॉर्टेस्ट पाथ या डिस्टेंस, है ना? ये समझ में आ गया ना? क्या आसान है। अब आ गया आपका केस, इसको सीधा चलना पड़ेगा। चलेगा सीधा पर सीधा पहुंचेगा, क्योंकि ड्रिफ्टिंग 0 नहीं आई। अगर ड्रिफ्टिंग 0 आई होती तो ये सीधा पहुंचता। 90 पे चला, 90 पे सीधा चला, लेकिन सीधा पहुंचा नहीं। कितना ड्रिफ्ट कर गया? खिसक गया, खिसक गया, इतना खिसक गया। डन? कुछ क्लैरिटी आ रही है? तो डी और टी निकल गई। लास्ट कॉन्सेप्ट, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या लास्ट कॉन्सेप्ट? ये बेटा इन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट बीच में आ गया। जो ये वाली लाइन होगी, तुम्हारा स्विमर इस लाइन पे चल रहा है असलियत में। ये कॉन्सेप्ट है।
देखो केस नंबर 2, क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। बेटा शॉर्टेस्ट पाथ तो कौन सा है? सीधा। बेटा भाई ये यहां चला जाए, यही सबसे छोटा रास्ता है ना? ये सबसे, इसका मतलब अगर ये यहां से चले और ये यहीं पहुंच जाए, क्या ड्रिफ्टिंग डिस्टेंस 0 आएगा? आएगा ना? तो डी को 0 कर दो। डी कितना है? एरा डी कितना है? u प्लस वी कोस थीटा इंटू टी। क्या ये 0 हो जाएगा? बेटा शॉर्टेस्ट पाथ का सीधा सीधा मतलब है ड्रिफ्टिंग 0, है ना? अब कभी भूलोगे नहीं, फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। शॉर्टेस्ट पाथ में ड्रिफ्ट 0 कर दो बस। तो ड्रिफ्ट 0 कर दिया, बोलो टी उधर जाके 0 हो गया, हो गया। तो u प्लस वी कोस थीटा इक्वल्स टू 0। क्या कोस थीटा की वैल्यू निकाल लें? माइनस यू बाय वी। समझ में आया? बेटा कोस थीटा क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। क्या आ गया? कोस थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो एंगल 0 से 90 तो कभी आएगा नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 होता है ना? तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग कि थीटा 90 से, बोलो थीटा इज एंगल बिटवीन किसके बीच में? यू वेक्टर एंड, दिख रहा है ना, यू और वी में एंगल थीटा। बोलो ये थीटा 90 से बड़ा कब होएगा? थीटा 90 से बड़ा कब होएगा? जब ये वाली चीज यूं आ जाएगी। 90 से बड़ा नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि ड्रिफ्टिंग अगर 0 चाहिए तो स्विमर को यू के साथ 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाना पड़ेगा। मतलब क्या उसको थोड़ा सा इधर चलना पड़ेगा? ये कॉमन सेंस भी कह रही है, थोड़ा सा इधर चलेंगे तो इधर पहुंच जाएंगे। समझ गए? हाँ, क्लियर हो गई? सो यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 90। अभी कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस यू बाई वी। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी के बारे में पता था, क्या वहां टी के बारे में पता था? डी पूछा, टी निकाल के क्या पूछा? डी के बारे में जिक्र करके क्या पूछेगा? टी। टी का फॉर्मूला बोलना मेन, एल बाय, मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है इस टॉपिक में 2 फॉर्मूले हैं मेन, जो कुछ होना है इन्हीं से होना है। वो भी मैंने शुरुआत वहीं से की, इस फॉर्मूले से, और इसकी शुरुआत मैंने इससे करी। बताओ क्या पे, अगर तुम्हारे पास कोस थीटा है, हाँ भाई 10वीं वालों, 98%, 96%, 92%, बताओ कोस थीटा की वैल्यू इतनी, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी? क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है? इफ यू हैव कोस थीटा यू कैन हैव साइन थीटा, तो दिस इज 1 माइनस साइन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू u बाय वी, तो यहां पे कितना आ रहा है? यू स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या नहीं? अगर कुछ गलत लिखा, अंडर रूट आएगा। साइन थीटा साइन स्क्वायर है, तो इधर क्या आएगा? अंडर रूट। अभी बोलो क्या साइन थीटा यहां भर सकते हो? यहां भर देंगे। लो जी, t इक्वल्स टू एल बाय में v। आंसर बोलो, √1 माइनस यू स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। डन। 1 माइनस यू स्क्वायर बाय, क्या एलसीएम ले लें भाई? तुम्हारे लिए सोल्व करके दिखा देता हूं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। क्या ये वी स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड आउट? रूट आए, रूट से बाहर आएगा, तो रूट से बाहर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। बोलो यू विल बी लेफ्ट विथ एल बाय, वेरी गुड, एल बाय में खत्म। क्या तुम्हें टॉपिक समझ में आया? किसी भी किताब से सवाल उठा के देखो, इन केसेस के अलावा कोई सवाल वो पूछता नहीं है, आखिर में घूम फिर के यहीं पे आता है। डन। लास्ट हेडिंग डालो, रेन एंड मैन प्रॉब्लम, लास्ट 10 मिनट्स। जाओ वीडियो से कवर कर लेना। देखते नहीं, देखती नहीं, देखती नहीं, क्या बैठी रहे? कहां जाती है? हम्म, किसके पास? उसका नाम? आजकल मेरे ख्याल से ना तुम लोग बहुत सारे बच्चे ट्यूशन ना इसलिए
अरे भाई चोंच बंद रखिए, मेरी चल रही है ना, इसलिए बंद रखो। रेन एंड मैन प्रॉब्लम, आदमी और बारिश। क्या बारिश में हवा चलती है? हर बार चले जरूरी, पर क्या घर जाने के लिए तुम भागते हो जब बारिश आ जाए तो? जल्दी जल्दी चलते हो तो बूंदे ऐसे आके लगती है ना, तिरछी लगती हैं। तो दो सवाल पूछे जाएंगे, बताइए उस आदमी को कितनी स्पीड से रेन मुंह पे आके लग रही है और कितने एंगल पर लग रही है, या फिर इसी लैंग्वेज को कैसे बोलेगा, छाता कितने पे पकड़े कि वो भीगे ना, ऐसे पकड़ना पड़ेगा उसको छाता। यस, ये लो जी। रेन एंड मैन प्रॉब्लम में तीन कॉन्सेप्ट फिर से, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 3। जल्दी जल्दी करेंगे, विद इन 5 मिनट्स वी विल कंप्लीट दिस। ओके, ये देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1 पहला, कोई भी चलने वाला इंसान यानी कि मूविंग ऑब्जर्वर, अगर वो आदमी चल रहा है तो उसको हमेशा रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखेगी। उल्टा बोला, स्टेशनरी ऑब्जर्वर को रिजल्टेंट वेलोसिटी दिखेगी और मूविंग ऑब्जर्वर को रिलेटिव दिखेगी। क्या बोला मैंने? ए मूविंग ऑब्जर्वर आएगा, ए मूविंग ऑब्जर्वर ऑलवेज सी व्हाट, रिजल्टेंट वेलोसिटी। डिब्बा बनाना इसके ऊपर, रिजल्टेंट वेलोसिटी, दिस वन, रिजल्टेंट वेलोसिटी। उल्टा लिखा यार, अभी भी क्या लिख रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से गलतियां हो रही मेरी। स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑलवेज सी रिजल्टेंट वेलोसिटी, ए मूविंग ऑब्जर्वर ऑलवेज सी, ऑलवेज सी रिलेटिव वेलोसिटी। बात समझ में आई? ओके, इस रिलेटिव वेलोसिटी। लास्ट, एक चलते हुए इंसान को हमेशा ऐसा लगता है जैसे वो रेस्ट पे, ए मूविंग ऑब्जर्वर ऑलवेज फील लाइक कि वो रेस्ट पे। तुम बस में चल रहे हो तो तुम्हें ऐसा लगता है बाहर की दुनिया को देख के कि मैं तो आराम से बैठा हूं, पेड़ चल रहे हैं, है ना? तो मूविंग ऑब्जर्वर ऑलवेज फील, ए मूविंग ऑब्जर्वर ऑलवेज फाइंड हिमसेल्फ एट रेस्ट, एट रेस्ट, राइट? अगेन तीन कॉन्सेप्ट, इन तीनों कॉन्सेप्ट के बेस पे आप अपना कॉन्सेप्ट पूरा कर सकते हो। ठीक, इनके अलावा कोई बात यूज होगी नहीं। कैसे? देखो, केस नंबर 1 पहला लेते हैं, विंड इज ब्लोइंग। अभी हम मान के चल रहे हैं कि हवा चल रही है लेकिन आदमी रुका हुआ है, आदमी खड़ा है लेकिन हवा चल रही है। तो क्या करो, रेन तो हमेशा कहां गिरेगी भाई? नीचे गिरेगी। तो वर्टिकल डाउनवर्ड रेन होती है, वी आर मान लिया मैंने। एक बार इधर देखो, मैंने मान लिया हवा इधर चल रही है, तुम किधर भी मान सकते हो, इधर भी मान सकते हो, इधर भी मान सकते हो, है ना? तो बताओ, मेरा ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, मेरा ऑब्जर्वर यहां खड़ा है ना? इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर को क्या ये रुका हुआ है कि चल रहा है? तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर को मैंने क्या बोला, क्या दिखेगी? तो इन दोनों की वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या बीच में नहीं आएगा, इधर आएगा? क्या इस भाई को छाता ऐसा पकड़ना पड़ेगा? तो अगर ये थीटा एंगल है तो एक पैरेलल लाइन बनाऊंगा तो क्या ये भी थीटा होगा? नहीं होगा। अल्टरनेट इंटीरियर, ऐसा ही होता है क्या? अल्टरनेट बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग, और अल्टरनेट होते हैं, अरे ये वाला है ना, कोरस्पॉन्डिंग सेम साइड होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग सेम साइड होते हैं। तो भाई ये एंगल सेम हो गया, तो मेरे को ये थीटा निकालना है। बोलो, इन दोनों का रिजल्टेंट, वेक्टर में सिखाया, ये ए ये बी दोनों का रिजल्टेंट 90 डिग्री पे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, रूट ए स्क्वायर प्लस, बोलो इनका रिजल्टेंट क्या, रूट वी डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, यही होता है। तो इस आदमी को कितनी स्पीड से रेन आगे टकराएगी? इतनी स्पीड से। तो मेरा v कितना आ गया, वी डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। अभी देखो, क्या मैंने तुम्हें वेक्टर पढ़ाते हुए एंगल निकालना सिखा दिया? मैं बार बार बोलता हूं, एंगल निकालते हुए टेंजेंट का यूज करो। बता मैडम कैसे निकालेंगे जल्दी? ये थीटा, ये वेक्टर इधर, जिधर एंगल उधर ही ट्रायंगल बना लो बाय पैरेलल शिफ्टिंग।
जिधर एंगल हो उधर ही ट्रायंगल बना लो। बोलो, क्या अब ये वाली ट्रायंगल में वी आर हो गया, ये वी डब्ल्यू हो गया? क्या यहां से टेंजेंट थीटा निकाल सकता हूं? वी डब्ल्यू बाय, क्योंकि परपेंडिकुलर वी डब्ल्यू है ये बेस। अगर मान लीजिए ये एंगल होता, मान लीजिए सपोज फाई, ठीक, क्या ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है ये? तो क्या जिधर एंगल उधर ही ट्रायंगल बनानी पड़ती? तो अब की बार ये इधर आ जाता और ये हो रहा, तो क्या टेंजेंट फाई बोलो कितना आता? वी आर बाय, बात समझ में आई? बोलो मेरी वेलोसिटी कितनी आ चुकी है? वी आर का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर, इसके अलावा कोई बात यूज होती नहीं। सही है ना? आ गया समझ? क्लियर? एक बार नीचे बोल दे कि आ रहे हैं, जा।